ये जो सीबीआई को जांच दी गई है कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज के मामले की, और सीबीआई ने वहां पहुंच करके केस को अपने हाथ में ले भी लिया है। अब उसमें हम लोग को सबको उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि जो टीएमसी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं उनके साथ ममता जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। इसीलिए जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इतने दिनों के बाद, तो 4 घंटे के अंदर उनको इससे भी बड़े मेडिकल कॉलेज का हेड बना दिया गया। तो ये निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। फिर जो कलकत्ता पुलिस ने उस समय किया कि जब उनको वो लाश मिली तो उन्होंने माँ बाप से कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि कोई सवाल ही नहीं था, कोई मतलब ऐसी स्थिति में वो लाश नहीं थी कि ज़रा भी संदेह हो सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर तीसरी बात ये है कि जो वो एरिया है, तुरंत उसमें पेंटिंग और रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। तो क्यों, आखिर जब इतने दिन पेंटिंग और रिपेयरिंग नहीं हुई तो इस घटना के बाद क्यों हो रही है? क्या तथ्यों को छुपाया जा रहा है? तो जो वहाँ की सरकार है पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, और इसीलिए वो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अभी तक चल रही है, जिससे मरीज़ भी काफ़ी परेशान है। लेकिन उनके साथ तमाम नागरिक भी जुड़े हुए हैं, लेफ़्ट के तमाम लोग हैं, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, डीवाईएफआई सब हैं, और वो सब कह रहे हैं कि जब तक हमको पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि इसमें न्याय होने जा रहा, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। जो बच्ची मर गई, उसके जो पिता का इंटरव्यू आया है तो इतना दर्दनाक है। तो ये हमारे देश में बलात्कार करने वालों के साथ क्यों नरमी दिखाई जाती है? अभी आप देखिए, राम रहीम को भी पैरोल पे छोड़ दिया है और आसाराम को भी पैरोल पर छोड़ दिया गया है। अभी तक तो वहाँ की सरकार नहीं दे रही थी उनको पैरोल, कांग्रेस की भी बीच में थी, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो उनको भी पैरोल दे दिया गया है। तो ये क्यों सरकारें अपने अपने बलात्कारियों के साथ नरमी बरतती हैं? ये एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए सवाल है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.